स्वागत है आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 से रिलेटेड कुछ 5 मार्क्स के सवाल लेके आए हैं, ठीक है। तो जिसमें जो भी सवाल होंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। और इसी टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा का पूरा जो है वो समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे पीछे भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हेलो एल्केन जो है यानी कि एडेक्स जो है, इसका निर्माण जो है वो एल्केन के द्वारा कैसे होता है वो बताया गया है, ठीक है। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए। उसमें हमने ये बताया है कि ये जो आर एक्स होता है, ये जो आर एक्स है, इस आर एक्स का निर्माण अगर हमको एल्केन के द्वारा करना होगा, एल्केन के द्वारा करना होगा, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, आया समझ में। यानी कि एल्केन के द्वारा हमने पढ़ाया है हेलो एल्केन का जो निर्माण है, यानी कि आर एक्स का जो निर्माण है वो एल्केन के द्वारा कैसे किया जाता है, ठीक है। और वो वीडियो बहुत ही अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा देख करके। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को पूरा से देख लेना है। उस वीडियो का जो लिंक होगा वो इस वीडियो के ऊपर आइटम में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी आप लोगों को सवाल बताया जाएगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, एग्ज़ाम में डायरेक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब पहले करके रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी वीडियो लेटेस्ट वीडियो जो होगा वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आर एक्स है, ये जो आर एक्स है, आर एक्स किसको बोला जाता है ये आपको पता ही होगा। आर एक्स बोला जाता है हेलो एल्केन को। किसको बोला जाता है, हेलो एल्केन को, ठीक है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने बताया कि आर एक्स का निर्माण जो है वो एल्केन के द्वारा कैसे होता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आर एक्स के यानी कि हेलो एल्केन का जो निर्माण है वो एल्कीन के द्वारा कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि एल्कीन के द्वारा बनाना होगा हमें हेलो एल्केन यानी कि आर एक्स को, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हमको अगर एल्कीन के द्वारा अगर हमको हेलो एल्केन बनाना है ना दोस्तों, तो इसके लिए हमको ये चीज़ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ क्या है, तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यानी कि ये है प्रोपीन, क्या दोस्तों, प्रोपीन है। यानी कि ये चीज़ हमको लाना पड़ेगा। ये क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसको लेकर के आना है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया कराना है आपको HBr से। किससे अभिक्रिया कराना है, HBr, सूखा सूखा HBr से अभिक्रिया कराना है, ठीक है। तो जब आप इसकी अभिक्रिया HBr से करवाएंगे, यानी कि इस HBr से करवाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्कोनिक लॉ लगता है। क्या लगता है, मार्कोनिक लॉ लगता है, ठीक है। अब ये मार्कोनिक लॉ क्या होता है मैं आपको सबसे पहले वही बताऊंगा। तो देखिए मार्कोनिक लॉ, ये जो मार्कोनिक नियम है, ठीक है। मार्कोनिक नियम ये क्या होता है दोस्तों, तो देखिए इसका कहने का सिंपल मतलब है, ये जो मार्कोनिक लॉ होता है इसके कहने का मतलब सिंपल है कि एच जो होता है ना, एच हाइड्रोजन, ठीक है, ये वहाँ जाता है जहाँ पे एच ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। जहाँ एच ज़्यादा होगा वहीं एच जाएगा। और जो बी आर होता है ना, वो बी आर वहाँ जाता है जहाँ पे एच क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आप बस इतना ही ध्यान में रखिएगा कि मार्कोनिक नियम होता क्या है। तो मार्कोनिक नियम यही होता है कि जो एच होता है ना, एच, वो एच वहाँ जाता है जहाँ पे एच ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो बी आर होता है, ये बी आर वहाँ जाता है जहाँ पे एच कम होता है, ठीक है। यही है मार्कोनिक नियम। चलिए आगे देखते हैं। तो एल्कीन के द्वारा अगर हमको हेलो एल्केन का निर्माण करना है, तो इसके लिए हमने बता दिया कि आपको ये चीज़ लेकर के आना पड़ेगा। ये मटेरियल आप समझिए या कुछ भी समझिए, ठीक है। ये आपको लेके आना पड़ेगा, क्या है ये, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये लेकर के आना है, इसके अभिक्रिया कराना है HBr से। अगर आप HBr से सिंपल, अगर आप HBr से अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्कोनिक नियम लगता है। क्या लगता है, मार्कोनिक नियम लगता है। और हमने बता दिया है मार्कोनिक नियम क्या होता है। मार्कोनिक नियम का सिंपल मतलब होता है कि एच वहाँ जाता है जहाँ पे एच क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पे देख करके जज कर सकते हैं आसानी से कि इसमें एच कहाँ ज़्यादा है, एच यहाँ ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ क्या है दोस्तों, एच ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एच ज़्यादा है, तो क्या होगा दोस्तों, यहीं पे एच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या गया है, एच चला गया है, ठीक है, जहाँ पे एच ज़्यादा था। और जो बी आर है,
ये जो बी आर है दोस्तों, ये बी आर वहाँ जाता है जहाँ पे एच कम होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बी आर जो है वो वहाँ गया है जहाँ पे एच क्या है, कम है, यानी कि सी एच यहाँ पे एच कम है और यहाँ पे क्या था, एच ज़्यादा था, तो यहाँ पे क्या क्या चला गया, एच चला गया और बी आर कहाँ चला गया, जहाँ पे एच कम था। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमको एल्कीन के द्वारा आरएक्स का निर्माण करवाना है, ठीक है, तो अगर हम इसके पास, हमारे पास दूसरा विकल्प भी है। ठीक है, दूसरा विकल्प क्या है कि हमको एच बी आर को ही लेके आना है। ठीक है, किसको लेके आना है, एच बी आर। ठीक है, एच बी आर को लेकर के आना है और इसकी अभिक्रिया कराना है विथ परोक्साइड, यानी कि एच बी आर के साथ साथ हमको परोक्साइड भी लेकर के आना होगा। ठीक है, अब ये परोक्साइड क्या होता है दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग शायद सोडियम परोक्साइड के बारे में आप लोग सुने होंगे। ठीक है, सोडियम परोक्साइड क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि Na होता है इस प्रकार से। ठीक है, मतलब दो ऑक्सीजन जो है इस प्रकार से अगर कनेक्टेड है, ठीक है, इस प्रकार से कनेक्टेड है, इसका सोडियम है, ये सोडियम, इस प्रकार से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको सोडियम परोक्साइड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दोस्तों वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार का ये सोडियम परोक्साइड है। अगर हाइड्रोजन रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो इसको हाइड्रोजन परोक्साइड बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल परोक्साइड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपको क्या करना है, एच बी आर लेकर के आना है विथ परोक्साइड, यानी कि इसके साथ साथ हमको परोक्साइड भी। अगर आप एच बी आर लेकर के आते हैं और परोक्साइड के साथ, ठीक है, तब अब अगर इसके साथ अगर आप अभिक्रिया कराते हैं, इसकी अभिक्रिया, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मार्कोनी का उल्टा नियम लगता है, यानी कि एंटी मार्कोनिक नॉब बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एंटी मार्कोनिक नियम, यानी कि मार्कोनी का जो नियम है वो उल्टा लगता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि मार्कोनिक नियम क्या होता है, एच वहाँ जाता है जहाँ पे एच ज़्यादा होता है और बी आर वहाँ जाता है जहाँ पे एच कम होता है। लेकिन इसमें एंटी मार्कोनिक नियम में क्या हो जाएगा, एच वहाँ जाएगा जहाँ पे एच कम होगा और बी आर वहाँ जाएगा जहाँ पे एच क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एंटी मार्कोनी का नियम लगेगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो एच है, देखो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो एच है वो वहाँ गया है जहाँ पे एच कम है। देखिए यहाँ पे एच क्या है दोस्तों, कम है, तो यहाँ पे क्या लग गया है, एच लग गया है। ठीक है, और बी आर जो है, ये जो बी आर है वो वहाँ गया है जहाँ पे एच ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंटी मार्कोनिक नियम लग गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जो बना है, ठीक है, ये जो बना है इसको बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो बना है दोस्तों, ये आर एक्स का निर्माण हो गया है, हेलोल्केन का निर्माण हो गया है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे बी आर है, हेलोजन के रूप में लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बता दूंगा कि इसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मार्कोनिक नियम क्या है, हमने आपको बता दिया मार्कोनिक नियम क्या होता है। एच जो है दोस्तों, ये जो एच है, ये एच वहाँ जाता है, ये एच जो है वहाँ जाता है। ठीक है, जाता है जहाँ पे एच क्या है, ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, एच जहाँ ज़्यादा होता है वहीं पे ये जाता है एच। ठीक है, और बी आर जो है दोस्तों वो वहाँ जाता है जहाँ पे क्या होता है, एच कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको मार्कोनिक नियम भी समझ में आ गया हो। एंटी मार्कोनिक में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, एच वहाँ जाता है जहाँ पे एच कम होता है, बी आर वहाँ जाता है जहाँ पे एच ज़्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम आप लोगों को क्वेश्चन के जरिए मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन टिप किस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। क्वेश्चन बोला जाएगा परिवर्तित करे, क्या करेगा, बोलेगा परिवर्तित करने के लिए क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, 5 नंबर का मार्क्स में भी आएगा, तो आपको थोड़ा सा थ्योरिकली लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लिखिएगा तो अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आप सिर्फ डायग्राम बना कर आ जाइएगा, आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं देगा, आपको थोड़ा सा थ्योरी भी लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या रहेगा, प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपीन में बदलना है। इसको क्या करना है, प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपीन में इसको बदलना है, परिवर्तित करने के लिए बोलेगा। तो आपको कैसे करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है दोस्तों, अभी हमने जो पढ़ाया है बस उसी को आप ध्यान में रखिएगा, आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन क्या है दोस्तों, तो देखिए आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, ये जो है ये प्रोपीन है, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है दोस्तों, तो ये प्रोपीन है, यानी आपको दिख रहा होगा 3 कार्बन है, 1 2 3, यानी कि मेथित प्रोप। ठीक है, यानी कि प्रोपीन है, ये क्या है, प्रोपीन है। ठीक है, अब इसको हमको बदलना किस में दोस्तों, इसमें इसको हमको बदलना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। किसमें बदलना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन में, यानी कि एक स्थान पे पहला जगह पे हमको ब्रोमो लगा हुआ होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए दोस्तों, ब्रोमो लगा होना चाहिए। चलिए देखिए क्या लगना, कैसे बनेगा इसको। चलिए देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
आपको क्या करना है, आप पहले देख लीजिए कि करना क्या है। हमको क्या करना है, 1 ब्रोमो, यानी कि पहले जगह पे क्या लगाना है, ब्रोमो लगाना है। यानी कि यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, ब्रोमो लगाना है। क्या लगाना है, ब्रोमो लगाना है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमने बताया था कि मार्कोनिक नियम क्या होता है, जहाँ पे एच ज़्यादा होता है अगर वहीं पे एच जाता है तो वो मार्कोनिक नियम होता है। लेकिन अगर इसके उल्टा की बात करें, जहाँ पे एच कम है अगर वहाँ पे एच जाता है तो वो एंटी मार्कोनिक नियम हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसा नियम लगेगा इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम कुछ नहीं करेंगे, बस HBr के साथ इसकी प्रतिक्रिया करा देंगे विथ पेरोक्साइड। क्या करेंगे, विथ पेरोक्साइड, यानी कि पेरोक्साइड के साथ। जब पेरोक्साइड के साथ लगाएंगे दोस्तों, इसकी अभिक्रिया करवा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसमें एंटी मार्कोनी का नियम लग जाएगा। अब एंटी मार्कोनी का नियम क्या होता है आपको पता ही होगा कि एच वहाँ जाता है जहाँ पे एच कम होता है और बियर वहाँ जाता है जहाँ पे एच ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे एच ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आर जाके लग जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे बी आर लग गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ पे एच कम है तो यहाँ पे क्या हो गया, एच जाके लग गया, यानी कि एक सी एच था, एक एच और जाके लग गया तक CH2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो बना है दोस्तों, ये क्या बना है, ये कुछ नहीं बल्कि वही बना है एक ब्रोमोप्रोपेन। आप देख रहे होंगे एक पहले जगह पे क्या लगा हुआ है, पहले जो जगह है वो उस पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है। इस प्रकार से 3 कार्बन है तो क्या बन गया, एक ब्रोमोप्रोपेन। क्या बन गया, एक ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो ये एक सवाल है। ठीक है, ये एक सवाल है, आप लोगों को पहले खुद से ट्राई करना है, अच्छे से ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल बन जाएगा। और नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे हम बता दिए हैं इसको कैसे बनाना है। इसको अब बस सिंपल से क्या कीजिएगा, इसके पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर समझ में आ जाएगा तो उम्मीद है कि आपको खुद से बनाने भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले आप इस वीडियो को रोक करके आप लोग खुद से ही ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करना है। अगर हमको CH3 CH2 ये क्या है, प्रोपीन है, तो इस प्रोपीन से हमको क्या बनाना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, यानी कि दूसरे जगह पे हमको ब्रोमो लगाना है। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरी जगह पे ब्रोमो किस कंडीशन में लगेगा। देखिए क्या होता है, दूसरी जगह पे हमको, यानी कि यहाँ पे क्या लगाना है, ब्रोमो लगाना है, यहाँ पे क्या लगेगा, एच लगेगा। तो एच वहाँ लग रहा है जहाँ पे एच ज़्यादा है, तो एच वहाँ लगेगा जहाँ पे एच ज़्यादा है, यानी कि इसमें क्या लगेगा, मार्कोनिक नियम लगेगा। इसको हम सिंपल HBr से अभिक्रिया करा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल HBr से अभिक्रिया जब करवाएंगे तो इसमें मार्कोनी का नियम लगेगा, और मार्कोनी का नियम कहता ही है कि एच वहाँ लगेगा जहाँ पे एच क्या है, ज़्यादा है। तो एच वहाँ लगेगा जहाँ पे एच ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे आप CH2 ज़्यादा है एच, तो यहाँ पे एक एच जाके लगी, यानी कि CH3 हो गया। और बियर वहाँ लगता है जहाँ पे एच कम है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए CH की जगह पे CH सिंपल है, यानी कि एक यहाँ पे एच कम है तो यहाँ पे बियर जाके लग गया। इस प्रकार से देख रहे होंगे आप, ये दूसरी जगह पे लगा हुआ है, तो इस प्रकार से 2 ब्रोमो क्या हो गया, 2 ब्रोमो। ये 3 कार्बन है, इस प्रकार से 3 कार्बन है तो क्या हो गया, ब्रोमो प्रोपेन। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप लोगों के 5 नंबर का सवाल मैं उतना ही क्लियर करवा दूंगा दोस्तों। और उम्मीद है कि मैं आप लोगों को जो सवाल बताऊँगा वही सवाल आपको एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं जितना बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन का, आपको एग्जाम में उतना ही ज़्यादा मार्क्स आने का गारंटी होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस आपको बता दिए हैं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और इस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आप एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलने के बाद ही हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोवाइड कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। क्या करना है, सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगा। और इसका PDF चाहिए होगा दोस्तों, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।